हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तक्षशिला क्लासेस में। आज के इस सेशन में सीखेंगे बहुलक के बारे में और जानेंगे कि बहुलक क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है और ये कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, जितने भी 10वीं वर्ग के जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 10वीं के बोर्ड में ये बहुत ज़्यादा यानी कि हर बार ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। ऑब्जेक्टिव आपको कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में लगभग 5 नंबर का पूछ देता है, जिसमें माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों मिला करके दिया हुआ रहता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बहुलक कहते किसको हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपका प्रश्न है। इसको समझिए कि बहुलक वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। मतलब समझे, कहने का मतलब ये हुआ कि बहुलक जो होता है वो वह चर मान होता है। चर मान कहने का मतलब वह संख्या होता है जिसकी बारंबारता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि 8, 12, 3, 8, 3, 3, 5। ठीक है, ये आपका एक आंकड़ा है और इसमें हम आपसे पूछेंगे कि ये बहुलक इसमें कितना है। तो सबसे पहले आप इसमें ध्यान दीजिएगा, हम अभी बोले कि बहुलक वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। यानी कि जो अंक सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 एक बार आया है, 1 2 बार 8 आया है, लेकिन 12 एक बार आया है, 3 बार आया है और 5 एक बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 3। तो लिख देंगे क्या कि चूंकि सर्वाधिक बारंबारता 3 का है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, 3 होगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इससे हम बहुलक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बहुलक हम कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि बहुलक की गणना कौन कौन सी विधि से किया जाता है। तो सबसे पहले किया जाता है सरल वितरण से। सरल वितरण विधि, ठीक है। सरल वितरण विधि से कैसे किया जाता है वो समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा चर मान। ठीक है, चर मान दिया हुआ रहेगा 5, 8, 7, 6, 8, 5, 5, 3, 5 इस तरह से दिया हुआ रहेगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब कहेगा क्या कि इसमें बहुलक क्या है। ठीक है, इसमें बहुलक चर मान दिया हुआ, आंकड़ा दिया हुआ है, आपको बहुलक पूछ देगा तो बस आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा बहुलक बराबर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट देखिएगा किसका बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो देखिए 5 एक बार, 2 बार, 3 बार आया है, लेकिन 8 2 बार आया है, 7 एक बार आया है, 6 भी एक बार आया है, 6 भी एक बार आया है, 5 लेकिन 4 बार आया है, 1 2 3 और 1 4। तो बहुलक जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 की बारंबारता क्या हो गया, सर्वाधिक होता है। तो सरल वितरण विधि से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, बहुलक क्या हो जाएगा, 5, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वही बहुलक होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब सीखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि में है अवर्गीकृत बारंबारता वितरण। ठीक है, अवर्गीकृत बारंबारता वितरण दिया हुआ है। इसमें क्या रहेगा कि आपका चर मान दिया हुआ रहेगा, चर मान दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और उसके नीचे बारंबारता लिखा हुआ रहेगा।
ठीक है, देखिए कैसे, जैसे 5, 8, 9, 11, 15 ये आपका चरमान है। और इसके नीचे लिखा हुआ रहेगा 5 या तो इस 8, 3, 9, 18, 4। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ रहेगा और इसमें कहेगा बहुलक कौन है सो बताइए। तो डायरेक्ट इसमें भी आप क्या कीजिएगा, लिखेगा बहुलक बराबर। ठीक है, लिखने के बाद आप देखिए बारंबारता सबसे अधिक कितना है। तो यहाँ दिख रहा है आपको 18, 18 का चरमान कितना है 11। तो डायरेक्ट लिख दीजिए बहुलक बराबर 11। ये हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि 11 की बारंबारता कितना है 18, यानी 11 आया है 18 बार। ठीक है, लेकिन 5 आया है 8 बार, 8 आया है 3 बार। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसका हो गया 11 का, जो कि 18 बार आया है। इसीलिए बहुलक कितना हो जाएगा 11। समझ गए? अब चलिए सीखते हैं तीसरी विधि। अब सीखते हैं तीसरी विधि, वर्गीकृत बारंबारता वितरण। ठीक है, वर्गीकृत बारंबारता वितरण। ठीक है, इसमें क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल, और नीचे दिया हुआ रहेगा बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। जैसे वर्ग अंतराल ले लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, अब देखिए इसकी बारंबारता हम ले लेते हैं 8, 12, 6, 15 और 7। ये इसकी बारंबारता ले लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि इसमें बारंबारता, ध्यान रखिएगा बारंबारता ही होना चाहिए, कभी कभी संचयी बारंबारता भी दे देता है। तो पहले देख लीजिएगा, पहचान लीजिएगा कि बारंबारता है या नहीं है। ठीक है, तो बारंबारता रहने का क्या नियम है कि बढ़ेगा घटेगा, घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन संचय बारंबारता बढ़ते क्रम में रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें सबसे पहले आप लिखिए कि चूंकि सर्वाधिक बारंबारता किसका है, तो देखिए 15 का सर्वाधिक बारंबारता है, तो सर्वाधिक बारंबारता 15 है। ठीक है, इसीलिए बहुलक वर्ग जो हो जाएगा, बहुलक वर्ग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 से 40, 30 से 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आप मान कैसे बैठाइएगा, तो हमको इसमें वैल्यू चाहिए, हमको सबसे पहले L का वैल्यू चाहिए, उसके बाद F1 का वैल्यू चाहिए, उसके बाद हमको चाहिए F-1 का वैल्यू चाहिए, और उसके बाद चाहिए F0 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, और लास्ट में हमको चाहिए किसका वैल्यू, I का वैल्यू चाहिए। तो इन सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सो देखिए सबसे पहले L से शुरुआत करते हैं। तो L जो है वो कहता है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग आपका हो गया 30 से 40। ठीक है, 30 से 40, जिसकी निम्न सीमा कितना है 30 है। तो L का वैल्यू आपका हो गया कितना 30। ठीक है, अब देखिए F1, F1 से पहले हम शुरुआत करेंगे F0 से। ठीक है, F0 जो होता है कहता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग आपका 30 से 40 है, इसकी बारंबारता कितना है 15 है। यहाँ पे हम F1 लिख देते हैं। ठीक है, अगर आप बचपन में संख्या रेखा सीखे होंगे, F1 का मान पहले हम लिख देते हैं 15। ठीक है, अगर आप बचपन में संख्या रेखा सीखे होंगे तो आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर शून्य है तो इस साइड -1 होता है, इस साइड +1 होता है। तो अगर यहाँ पे F1 0 है तो इस साइड क्या हो जाएगा -F1 हो जाएगा। ये ट्रिक है। और दूसरे साइड अगर देखेंगे तो +F1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि +F1 क्या आ रहा है हमारा, +F1 क्या आ रहा है 7, तो 7 लिख देंगे। और -F1 कितना आ रहा है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। क्लियर है। अब देखिए I कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए कि वर्ग अंतराल कितना का हो रहा है, कितना लंबाई बढ़ रहा है।
तो 0 से 10 गया, 10 से 20 गया, 20 से 30 गया, यानी 10-10 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम i का वैल्यू क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। बात समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे बहुलक बराबर। बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस हो गया, यहाँ पे हो जाएगा F0 माइनस F माइनस 1 बटा 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुने का I हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू बैठाते हैं, मान बैठाते हैं। L का मान कितना है, 30 है, तो यहाँ लिख दीजिए 30। F0 का मान कितना आया है, 15, तो यहाँ लिख दीजिए 15 माइनस F माइनस 1 का वैल्यू कितना आया है, 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 बट्टे का, फिर लिखेंगे 2FO यानी कि 2 गुने 15 माइनस F माइनस 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 माइनस F1 का मान कितना है, 7, तो लिख देंगे 7, और I का वैल्यू कितना है, 10 है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस 15 में से 6 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 9। ठीक है ना, अब 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, माइनस 6 में 7 को, यानी कि 6 और 7 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 13 गुने का 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, 30 प्लस 9 का 9 हो जाएगा बटा 30 में से 13 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 17 गुने कितना, 10। तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 9 को 10 से गुना करेंगे तो 90 बटा 17, 90 में 17 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 प्लस 17 को 5 से गुना करेंगे 85 और 17 दूनी 34 यानी कि 5.2। अब इसको ऐड कर देंगे तो 35.2 आ जाएगा बहुलक। ठीक है, तो ये हमारा वर्गीकृत विधि से बहुलक निकालने का तरीका था। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या